चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज हम जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, आज हम इसको एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर दिखाई देंगे। मेरी हर क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो बोर्ड में आए हुए होते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर रिपीट करें। ठीक है ना बच्चों, तो आज हम इस पार्ट का एंड करेंगे। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्वेश्चन क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से अब हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास बाहर tan इनवर्स है, अंदर हम x को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करेंगे जो कि मीनिंगफुल हो। जैसे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा नथिंग, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा नथिंग, बट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द sec स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम ले लें बच्चों, दिस इज cos थीटा एंड दिस इज 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा आगे, नीचे कोस थीटा। तो मैंने आपको बार बार सिखाया है क्या, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हालांकि मैं इससे दो तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। ऊपर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकता हूँ और नीचे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करूंगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin, किसमें कन्वर्ट करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, sin थीटा को मैं cos थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूं और cos थीटा को मैं sin थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूं। बस अब इस स्टेज पर आने के बाद हम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि न्यूमरेटर से 1 हट जाए, और अगर ऊपर हम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट इट बिकम, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 4 यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और ये जाएगा माइनस का 1। चलो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 साइन ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा था तो उसका हाफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये मेरा ब्रैकेट हो गया बच्चों। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब 2 से 2 कैंसिल, देखिए कोस स्क्वायर से पूरा कोस कैंसिल, तो ये जाएगा कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस अपॉन साइन, दिस इज कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिए, बाहर tan इनवर्स अंदर कोट, तो अंदर कोट को tan में कन्वर्ट कर लेंगे फिर से पाई बाई 2 माइनस थीटा करके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan कितना पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। सो y इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया y की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज tan inverse x। Now at the last stage we can differentiate y with respect to x.
देखिए फिर से कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1/2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर 2 into 1 plus x square. So this is the differentiation of y is equal to tan inverse under 1 plus x square plus x. ठीक है बच्चों, चलिए come to the next. Now we have another question. देखिए y is equal to tan inverse under 1 plus x square plus 1 upon x. देखिए फिर से under 1 plus x square आ गया। अगर under 1 plus x square आ जाता है तो x को रिप्लेस करने के लिए फिर से हमारे पास दो मेथड, क्या, या तो x को tan थीटा ले लो या फिर cot थीटा। चलिए मैं फिर से tan थीटा ही लूंगा। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो मैंने x को tan थीटा ले लिया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है ना। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा, दिस इज ओनली sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। बस अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबको कन्वर्ट कर लीजिए साइन कोस में। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है प्लस 1, और tan थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा अपॉन फिर से cos थीटा होता है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन दिस इज cos थीटा। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखिए दिस इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये क्या किया मैंने, सो sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा हो गया, और ये हो गया हमारे पास cos थीटा, हाँ तो वही तो, दिस इज cos थीटा, समथिंग इज रॉन्ग, दिस इज cos थीटा, देखो ना ये रहा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस देखिए cos थीटा के साथ 1 आ गया, 1 हटाने के लिए तुरंत फॉर्मूला अप्लाई कर लो बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 sin थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल, और देखिए स्क्वायर से cos थीटा कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस इज cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2, cos अपॉन sin कोट होते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोट थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोट थीटा, देखिए अंदर कोट थीटा बाहर tan, तो कोट को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, सो tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बच्चों, tan इनवर्स x, ठीक है। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। बस इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, कितना, पाई बाई 2 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, ये भी कांस्टेंट, लेकिन ये तो tan इनवर्स x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 0 कैसे हो सकता है, इट रिमेन्स सेम, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, 1 upon 1 plus x square. So differentiation of pi by 2 minus 1 upon 2 tan inverse x is minus 2 1 plus x square. So this is the final answer. Differentiation of tan inverse under 1 plus x square plus 1 upon x with respect to x is 1 upon minus 2 multiplied by 1 plus x square. चलिए बच्चों, come to the next. Now we have another question, dear children. क्या, अच्छा बच्चों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप देखते हो कि मैं 1-2 दिन के गैप पर ही कोई वीडियो डाल रहा हूँ, वो पता है इस वजह से नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, ये जो मैं टाइम ड्यूरेशन लेता हूँ ना वो इस वजह से ताकि मैं कुछ अगर अपलोड करूँ तो आप कर पाएँ। अभी मैंने 2 दिन पहले 2 वीडियो डाली थी, वो किस लिए डाली थी,
ताकि आप कंटिन्यूशन उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाए। फिर मैंने रोका, मैंने 1-2 दिन का टाइम लिया, अब आज मैं फिर डाल रहा हूँ। वो केवल इस वजह से कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। मोटिव वीडियो डालना नहीं है, मोटिव है पढ़ाना, ताकि आपकी समझ में आए। और वो तब कब आएगा जब आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम रहेगा। एक के बाद एक के बाद वीडियो डालते चले, लेकिन आप किसी वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पीछे हो जाएंगे। तो मेरे साथ चलना है आपको, पीछे नहीं रहना, ठीक है। इसलिए मैं गैप लेता हूं, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x cos इनवर्स x माइनस x रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस x रेज टू पावर माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसे ठीक से लिख लेते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स, एलसीएम ले लो बच्चों, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x और ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या बना, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब हमें x को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक अंदर एक ऐसी आइडेंटिटी बन जाए ताकि मैं बाहर से अंदर वाले को कैंसिल कर पाऊं, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू tan थीटा लिया मैंने, देखिए बच्चों। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हम बाहर माइनस कॉमन ले ले बच्चों, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस कॉमन लेते ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ध्यान से देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, अब तो आपको पता लग गया होगा, cos 2 थीटा, ठीक है ना। दिस इज cos 2 थीटा, अंडरस्टूड। अब माइनस cos 2 थीटा बन गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस cos 2 थीटा, तो क्या बन जाएगा cos पाई माइनस 2 थीटा, यही बनेगा cos इनवर्स cos पाई माइनस 2 थीटा। तो क्योंकि हम cos ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका, जब इसे माइनस लेते हैं, दिस इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेंट नेगेटिव होता है, इसलिए cos पाई माइनस 2 थीटा हमने लिया। अब देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा रिमेन हियर, पाई माइनस 2, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, देखिए थीटा हमने लिया, मैंने लिखा नहीं, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू होगी यहां पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो लिख देते हैं tan इनवर्स x, सो dy ओवर dx, पाई का यानी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सो व्हाट इज आंसर, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस x इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस। वो कहते हैं डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द फंक्शन, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस अंडर रूट x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट a अंडर रूट x, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, हमने कहा लेट अंडर रूट a इज इक्वल टू tan अल्फा एंड अंडर रूट x इज इक्वल टू tan बीटा, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इट बिकम tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, y इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan अल्फा, दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बीटा tan इनवर्स अंडर रूट x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, जब मैं आप इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x,
तो tan इनवर्स अंडर रूट ए, लेकिन रूट ए तो कांस्टेंट है, तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा tan इनवर्स रूट ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बिकॉज अंडर रूट ए इज कांस्टेंट एंड वी विल फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स रूट x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स रूट ए 0 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस अंडर रूट x होल स्क्वायर, और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन बताओ चलो क्या होता है, याद आ गया क्या बताया था, 1/2 अंडर रूट x, डायरेक्टली याद रखना बच्चों। चलिए बस इसे ठीक से लिख लेते हैं, माइनस 1/2 अंडर रूट x मल्टीप्लाई, देखो रूट x का होल स्क्वायर, दिस इज ओनली x, 1 प्लस x, सो फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस अंडर रूट x अपॉन 1 प्लस रूट a रूट x is minus 1 upon under root 2 multiply by 1 plus x। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, पूछा जाता है बार बार, आपके स्कूल में भी पूछा है, अगर बोर्ड में तो खैर पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। देखिए y is equal to sin इनवर्स 5x plus 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13 विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा ठीक से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स, देखिए इस 13 को कैसे अरेंज करता हूं, 5/13 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, ये 5 और x मल्टीप्लाई में है, तो 13 को या तो मैं x के साथ अरेंज कर सकता हूं या 5 के साथ, इसी तरह से 13 को 12 के साथ या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। चलिए मैंने क्या किया, लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13, हमने 5/13 को साइन अल्फा माना, और x इज इक्वल टू कोस बीटा कंसीडर कर लिया, ठीक है। चलिए अगर x इज इक्वल टू कोस बीटा, चलो पहले साइन अल्फा, अगर साइन अल्फा 5/13 है तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू दिस इज 5/13 होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 25/169, अंडर रूट 169 माइनस 25/169, ठीक है। तो क्या बना, कोस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 25 144 बच्चों, यस 144, अंडर रूट 144 अपॉन 169, यानी कोस अल्फा की वैल्यू होगी 12/13, cos alpha is equal to 12/13। now x is equal to cos beta, अगर x is equal to cos beta है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sin स्क्वायर बीटा, और दिस इज ओनली sin बीटा, राइट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, sin बीटा। तो मैंने सारी वैल्यू निकाली जो मेरे पास इसके अंदर थी। So what is the function, y is equal to sin inverse 5/13x plus 12/13 under root 1 minus x square, ठीक है। तो ये जगह sin inverse 5/13, what is the value of 5/13, sin alpha, और x की वैल्यू cos beta, 12/13 cos alpha, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर sin बीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना आसान। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ये। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, सो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, अल्फा कहाँ है, अल्फा ये रहा अल्फा, ठीक है ना। सो व्हाट इज ये रहा अल्फा, चाहे साइन की फॉर्म में चाहे कोस की फॉर्म में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। सो साइन अल्फा साइन इनवर्स 5/13 और बीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स, बस इसे डिफरेंशिएट कर दो। देखिए 5/13 कांस्टेंट है तो sin इनवर्स 5/13 कंप्लीटली कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, गुड,
0. And what is the differentiation of cos inverse x? Minus 1 upon under root 1 minus x square. So final differentiation is minus 1 upon 1 minus x square. Do you understand or not? बच्चे जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपोर्टेंट है. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा था, बोर्ड में पूछा जाता है तो आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, बार बार पूछा जाएगा. मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ प्लीज करते रहिए. मैं गारंटी लेता हूँ 12th क्लास के एंड तक आप लोग इतने परफेक्ट रहेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. बट 1 घंटा डेली प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा नहीं, 1 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस. मैथ्स को दे दीजिए, मैथ्स परफेक्ट हो जाएगी. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों देखिए, अब ये मैं एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ. 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद, और फिर ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा. फिर जो कुछ बचेगा हम कभी एक्स्ट्रा क्लास में लेंगे. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है. डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर x. ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है. हमने क्या किया, जो हमारा ये जो एंगल वाला पार्ट है उसे हमने डिवाइड कर लिया. 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 है, अगर 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 है, इसको क्या लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x. क्या बना 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x. अब नीचे जो 4 रेज़ टू पावर x है उसे क्या लिखेंगे 2 होल स्क्वायर अपॉन x, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर होल स्क्वायर. हमने कहा लेट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, देखिए जब हम यहां पहुंच गए, क्योंकि हमारे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन थीटा ही बनना चाहिए. तो फिर दिमाग में ये चल रहा था कि कैसा फॉर्मूला बनाए कि साइन थीटा अंदर आ जाए. तो मुझे याद आया फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो वो होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला. तो उससे पता लगा कि मुझे 2 रेज़ टू पावर x को tan थीटा कंसीडर करना चाहिए. सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, लिख दीजिए साइड में, बिकॉज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है बच्चों. सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. देखो साइन से साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x. नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x बाय अप्लाइंग चेन रूल dy ओवर dx. देखो 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो सेम रहेगा. tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एंड x की जगह क्या है 2 रेज़ टू पावर x. अब 2 रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 2 रेज़ टू पावर x log 2 है ना. a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों a रेज़ टू पावर x log a. लिख दो बिकॉज करके. सो द डिफरेंशिएशन 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 2. तो अगर हम ध्यान से देखें फाइनली 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x log 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2x. यानी अब ध्यान से देखें दोनों का बेस सेम है तो पावर तुरंत ऐड कर दो बच्चों. 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस x log 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर x लिख लो डायरेक्टली, है ना. डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर 2x को हम लिख देंगे 4 रेज़ टू पावर x. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया. चलिए कम टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. नाउ वी हैव दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. देखिए बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर. तो हम इसे ऐसे सुटेबल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन निकले. तो हम 5x को क्या लिख लेते हैं 3x प्लस 2x. अंडरस्टूड. नीचे क्या बन गया 3x मल्टीप्लाई बाय 2x. तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर मैंने कहा लेट 3x इज इक्वल टू tan अल्फा and 2x is equal to tan beta. So what it become y is equal to, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पर अल्फा is equal to tan inverse 3x और बीटा की वैल्यू tan inverse 2x. ठीक है, यू गेट tan inverse 3x को मैंने माना क्या tan अल्फा प्लस
tan beta upon 1 minus tan alpha multiply by tan beta. So y is equal to tan inverse tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, तो tan alpha plus beta है ना. So y is equal to tan inverse tan cancel alpha plus beta. So y is equal to what is the value of alpha? This is tan inverse 3x. What is the value of beta? This is tan inverse 2x. ठीक है, बस क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और क्या करना है. tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर. फिर 3x का डिफरेंशिएशन ओनली 3. ऐसे tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x स्क्वायर, किसका स्क्वायर 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर. और 2x का डिफरेंशिएशन दिस इज 2 ओनली. So 3 upon 1 plus 9x square plus 2 upon 1 plus 4x square and this is the final answer. So बच्चों ये मेरे ख्याल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन क्वेश्चन थे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको रिवाइज कराए. आप सबसे पहले जितने भी पार्ट मैंने आपको तैयार कराए ये सब कीजिए. उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भेज दीजिए, सर दिस इज अवर डाउट प्लीज सॉल्व इट. आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. ठीक है, तो लेकिन ये सारा प्रिपरेशन करते चले. ठीक है, तो अब हम जब बढ़ेंगे, अब उस पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ा. आई थिंक इम्प्लिसिट फंक्शन होगा. ठीक है, तो प्लीज़ इस पार्ट को अच्छे से तैयार कीजिए. फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में. और प्लीज़ कोई शेयर ही नहीं करता वीडियो, ना तो कोई शेयर करता है. और मैं क्या बताऊँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन, ताकि थोड़ा सा बड़े मोटिवेशन आए, ताकि मुझ में भी एनर्जी आए. ठीक है, थैंक यू, बाय.